हेलो बच्चों, कल हमने 64 नंबर पेज तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन के रूप में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 64 नंबर पेज के आखिरी पैरे में पढ़ा था कि पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके, अनर्थ का कोई बीज उसमें हरगिज नहीं। यानी स्त्रियों की बात हो रही है, अनर्थ तो पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़े लिखे और पढ़े लिखों से भी, इन दोनों से होते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं और व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतः स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। यानी यहाँ पर स्त्री और पुरुष का कोई मतलब नहीं है कि पढ़ा लिखा होना या पढ़ा लिखा नहीं होना, यानी दोनों तरीके से हैं। यानी कि जो मान लो पुरुष से जो हर प्रकार से कार्य कर सकते हैं वो स्त्रियां भी कर सकती है, और पढ़े लिखे हो या न हो दोनों स्थिति दोनों के लिए एक जैसी है। तो इस प्रकार से मान लो यहाँ लेखक स्त्रियों के पक्ष के रूप में अपनी सफाई देते हैं, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, और पीछे भी शकुंतला और सीता के माध्यम से, और सीता ने भी किस प्रकार से जब लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर जा रहे थे तो सीता ने उनके द्वारा राम को अपना संदेशा भी भेजा था कि क्या राम का यह कार्य न्याय संगत है, कि वो कुलीनता के अनुरूप है उसके, कि वो इस तरह से सीता अपने इस संदेश जो भेजा था वो एक मधुर शब्दों में न होकर विनम्रतापूर्ण भी नहीं माना जा सकता। सीता ने राम को केवल राजा शब्द कहकर संबोधित किया था, और संबोधित करते हुए कहा था कि प्रियतम या आर्यपुत्र भी उस तरह से नहीं कहा उन्होंने। तो इस तरह से अपने सफाई के देते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि सीता कोई ग्वार नहीं है, अपड़ी स्त्री भी नहीं है, वह महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की पुत्री थी, और किस प्रकार से महर्षियों द्वारा रचित धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान था उसे। इसका प्रमाण कवि ने आगे भी दिया है कि सीता ने मनु द्वारा राजा के लिए एक प्रणीत वर्ण और आश्रम के नियम को पालन करने के बाध्यता का भी उल्लेख यहाँ पर किया है कि सीता का परित्याग राम का अच्छा काम नहीं था, यानी जो इसलिए कहा है। और शांत रहने वाले, क्षमाशील और नित्य के ज्ञाता तपस्वी वाल्मीकि ने भी राम के प्रति क्रोध व्यक्त किया था, और शकुंतला के समान ही अपना परित्याग करने पर जो सीता ने राम के प्रति जो कटुतापूर्ण जो संदेश भेजा था उसमें किसी भी प्रकार का स्वाभाविक या अनुचित भी नहीं था। इसका शिक्षा का दुष्परिणाम भी नहीं कहा जा सकता, और इससे कुछ असभ्यता पूर्ण भी नहीं है कि वो असभ्य होकर ऐसा कुछ कह रही हो, यानी एकुलीन, और न ही वो सीता जो एक निज कुल में पैदा होने वाली थी या माना जा सकता है ऐसा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीता के लिए कहा गया है कि वो कोई न एकुलीन थी और न ही कोई गुंवार थी, यानी एक वो पढ़ी लिखी भी थी। तो इस रूप में यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष और स्त्री है उनको अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए, अनर्थ का इसमें किसी भी प्रकार का नहीं होता। तो आगे हम बच्चों पेज नंबर 65 से शुरू करते हैं अपना अध्याय। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की ममानियत भी थी, वे या तो इतिहास से अनभिज्ञता नहीं रखते, मतलब अनभिज्ञता मतलब वो जान पहचान नहीं है उनको, और या कह सकते हैं उन्हें पढ़ने की ममानियत थी, कि ममानियत मतलब आवश्यक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाना, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन इतिहास इससे अनभिज्ञता भी नहीं रखता है कि जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं, या समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय है, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना ही है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। यानी कि अगर समाज की उन्नति करनी है तो स्त्री का पढ़ा लिखाना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर लेखक इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है, पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों को ही शिक्षा प्रणाली ऐसी कौन सी बड़ी अच्छी है जो प्रणाली बुरी होने के कारण किसी ने यह राय दी है कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, केवल पुरुष के माध्यम से। तो अगर ऐसा कुछ वो अगर मानते हैं तो निश्चित रूप से ये एक शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, इससे तो अच्छा है हमें इसको बदल देना चाहिए। इन वर्तमान शिक्षा प्रणालियों को हम अच्छे नहीं मान सकते फिर अगर ऐसा कुछ है तो।
इस तरह पर जोर देते कहते हैं कि प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं। आप उसी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में। इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवेश हो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थ कर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आना मिथ्या यानी 16 आने यानी 100% ये झूठ है या मिथ्या है कि स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बच्चों यहाँ पर लेखक बिल्कुल सही कहते हैं कि स्त्रियों के प्रति कोई भी इस प्रकार के अगर कुतर्क देते मान लो इस तरह से आप मान लो देते हैं, कुतर्क देते हुए कहते हैं कि अगर मान लो इस तरह से स्त्रियों की शिक्षा अनर्थकारी है तो निश्चित रूप से ऐसी शिक्षा प्रणाली को बदल देना चाहिए, ऐसे समाज को भी बदल देना चाहिए जो एक उन्नति में सहायक होती है। एक सभ्य समाज की स्थापना करने वाली स्त्री अगर वो पढ़ लिख लेगी तो निश्चित रूप ही वह देश समाज उन्नति को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर 16 आना सही कहते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मतलब स्त्रियों के पक्षधर बनकर यहाँ स्त्रियों के उत्थान के विषय में अपनी एक रचना के माध्यम से, एक लेख के माध्यम से समाज को चेतना या जागरूक करने वाला एक लेख लिखा है। तो बच्चों आगे हम अपने शब्दार्थ के रूप में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, कठिन शब्दार्थ के रूप में बात की जाए तो दलीलें कहते हैं तर्क, यानी जो तर्क वितर्क होता है यानी सही और गलत के रूप में, तो उन्हें दलीलें कहते हैं। अपढ़ों मतलब अनपढ़ों या निरक्षर के रूप में कहते हैं। वेदांतवादिनी कहते हैं वेदांत दर्शन पर बोलने वाली यानी वेदांत दर्शन कराने वाली, ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे वादिनी बोलने को कहते हैं, तो वेदांतवादिनी यानी वेदांत दर्शन पर बोलने वाली। और दर्शन ग्रंथ जानकारी देने वाली पुस्तक। तर्कशास्त्र ज्ञता यानी तर्कशास्त्र को जानना, ज्ञता कहते हैं जानना। और आगे देखिए खंडन, तो दूसरों के मत का युक्तिपूर्वक निराकरण करना यानी खंडन करना यानी गलत बात का विरोध करना भी कह सकते हैं इस तरह से। और प्रगल्भ कहते हैं प्रतिभावान, तो ये एक प्रगल्भ दोहरा शब्द है बच्चों। अगर इसको कहीं पर तो प्रतिभावान के रूप में यूज किया जाता है और कहीं पर अनर्थ रूप में जो बोलने वाली स्थिति होती है यानी बिना बात के ही और बहस करना बोलना भी प्रगल्भ के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको प्रतिभावान बोलेंगे यानी कि किसी के विरोध में मतलब उसके बातों का खंडन करते हुए पुरजोर देते हुए बोलना, तो यहाँ पर इस तरह से एक प्रतिभावान के रूप में यहाँ पर लेखक ने दर्शाया बच्चों। आगे हम देखें नामोल्लेख यानी नाम का उल्लेख। आदृत कहते हैं आदर पाया सम्मानित। विज्ञ कहते हैं जानकार या विद्वान को। ब्रह्मवादी कहते हैं वेद पढ़ाने वाला, यानी वेद को पढ़ाने वाला ब्रह्मवादी होता है, या ब्रह्म ज्ञानी जिसे कहते हैं जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, उनको कहा जाता है। तो आगे देखें आप, दुराचार यानी बुरा आचरण। सधर्मचारिणी कहते हैं पत्नी को। कालकूट कहते हैं जहर को, यानी जहर घोलने वाली, विष घोलने वाली स्थिति के रूप में कालकूट कहलाती है। पीयूष कहते हैं अमृत को। दृष्टांत कहते हैं उदाहरण देकर समझाना, दृष्टांत देना। अल्पज्ञ कहते हैं थोड़ा जानने वाला। और प्राकालीन कहते हैं प्राचीन समय की या पुरानी को। और व्यभिचार कहते हैं कुत्सित आचरण यानी बुरा आचरण करने वाला होता है, बुरा जो चार्य होता है उसको हम कहते हैं। और विक्षिप्त कहते हैं पागल। और बात व्यतीत कहते हैं बातों से दुखी होने वाले। ग्रहग्रस्त कहते हैं पापग्रस्त से प्रभावित। किंचित कहते हैं थोड़ा। दुर्वाक्य कहते हैं निंदा करने वाला। और परित्यक्त कहते हैं पूरे तौर पर छोड़ा हुआ या परित्याग किया हुआ। तो यानी यहाँ जहाँ सीता को परित्यक्त किया था तो इस तरह से हम कह सकते हैं परित्याग करना। मिथ्यावाद कहते हैं झूठी बात। कलंकारोपण कहते हैं दोष मढ़ना। और निर्भर्त्सना कहते हैं तिरस्कार या निंदा को।
नीतिज्ञ कहते हैं, नीति का जानने वाला या नीतिज्ञ कहते हैं जिसे, यानी नीति का ज्ञाता। और मुमानियत कहते हैं रोक या मनाही, यानी अपने मनमाने रूप से मान लो अपनी बात ही रखना। मुमानियत यानी अपनी ही बात रखना, मतलब दूसरे की खिलाफत करना। तो यानी कि जो रोक मनाही करते हैं और अपनी बात रखते हैं, तो इस तरह से मुमानियत शब्द के रूप में यूज किया जाता है बच्चों इसको। और अभिज्ञता कहते हैं जानकारी या ज्ञान, और अपकार कहते हैं अहित। उपकार का जो अपोजिट होता है अपकार। उपकार यानी दूसरों की भलाई करना, और अपकार यानी दूसरों की बुराई करना या अहित करना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों। तो आज हम अपना अध्ययन यहीं तक करते हैं, कल हम इसके आगे अभ्यास प्रश्नों के रूप में करते हुए हम इसको पूर्ण करेंगे बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से स्त्री शिक्षा को एक समाज के लिए यहाँ जो लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस रूप में जो आगे हम कार्य अपना आगे कल करेंगे। आज पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर के रूप में आज हम थोड़ा से यानी जो बहुविकल्पिक क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा था माधुरी, जागरण, कवि वचन सुधा या सरस्वती। तो बच्चों इसमें जो सरस्वती था उसका उन्होंने किया था, तो यहाँ सरस्वती के रूप में आप रखेंगे। तो यहाँ आप बुक के अंदर ही यहाँ ब्रैकेट लेकर उसके अंदर अपना आंसर देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा है? तो शकुंतला की भाषा की बात हो रही है। अभी शकुंतला ने जब अपनी मान लो भाषा का प्रयोग किया था तो किस भाषा में उन्होंने प्रयोग किया था? अपभ्रंश, प्राकृत, शौरसेनी या पाली। तो उस समय की जो भाषा थी बच्चों वो प्राकृत भाषा के रूप में थी। तो आज हम अपना अध्ययन यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट हम आगे कर्मानुसार मंडे को करेंगे बच्चों। और आगे आपका वर्क जितना भी आपने बच्चों कर लिया है, पीछे का जो पूरा है, आपकी नोटबुक अभी तक चेक नहीं हुई है तो आप मंडे को अपनी नोटबुक अवश्य भेजेंगे बच्चों सभी। और कल आपका हम टेस्ट भी रखेंगे, तो आज आपको टेस्ट के लिए अपना वर्क दे देंगे कि आपको कौन सा वर्क लर्न करना है। तो बच्चों हम अपने इसी पुस्तक का जो पहला अध्याय है उसी का हम अध्ययन रखेंगे बच्चों। तो आप अच्छी तरह से अभी से लर्न करना शुरू कर देना। और कल आपको दोपहर के बाद अपने जो एक टाइम निश्चित करते हुए हम उसको आपका टेस्ट लिखवाएंगे, और सभी बच्चों आप टेस्ट में अच्छी तरह भाग लेते हुए टेस्ट करेंगे बच्चों। और सभी बच्चों की लिस्ट बनाएंगे। अगर किसी बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया, अगर उसमें अच्छी तरह लर्न करते हुए आपने भाग नहीं लिया, तो फिर उसके 0 डालकर आपको जो आपका ग्रुप है उसमें सेंड कर दिया जाएगा। तो इससे अच्छा बच्चों सभी आप टेस्ट अच्छी तैयारी के साथ टेस्ट दें। जय हिंद।